मोर खूबसूरती और नफासत में दुनिया के खूबसूरत तरीन परिंदों में शुमार होता है। मेरे पास 4 तरह के मोर हैं। सामने आपको पाइड पीकॉक नज़र आया, ब्लैक शोल्डर पीकॉक, वाइट पीकॉक और राइट साइड पे फिर रहा है इंडियन ब्लू पीकॉक। इन सब की पीहन भी मेरे पास हैं। मैं आपको जनाब ये सारी दिखाता भी हूँ और इनके मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन भी देने की कोशिश करता हूँ। मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलो जी शुरू करते हैं। वैसे तो मोर की बहुत सी इकसाम हैं, लेकिन मेरे पास चूँकि 4 तरह के मोर ही हैं तो मैं आपको इन 4 तरह के मोर के मतलब ही सिर्फ बताऊँगा। पीकॉक जो मेल होता है उसको पीकॉक बोलते हैं, जो इसकी मादा होती है उसको पीहन बोलते हैं, और अगर एक मादा, एक नर और उसके साथ 2 या 3 या जितनी भी मादा हो उस सेट को पीफाउल बोलते हैं। मोर की दुनिया में 3 स्पेसीज़ होती हैं, जिनमें से 2 एशिया में पाई जाती हैं और एक अफ्रीका में पाई जाती है। ये जो अफ्रीकन स्पीसी है उसको कांगो पीफाउल बोलते हैं और ये कांगो में ही पाए जाते हैं। ये सामने आपको पाइड पीकॉक नज़र आया, इसके बॉडी के ऊपर आपको वाइट पैचेस नज़र आ रहे होंगे, इसकी गर्दन के नीचे भी वाइट कलर बड़ा नुमाया है, इसके परों में वाइट कलर नज़र आ रहा होगा। ये वाइट पीकॉक आपको सामने नज़र आ रहा है, ये जनाब पंख फैलाए हुए अपने पंख जो है ना वो इसके आखिरी नुमाइश कर रहा है, क्योंकि अगस्त का महीना दरमियान में पहुंच गया है और सितंबर शुरू होने वाला है। तो इस महीने में आके इनके पंख जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। ये देखें, तो अभी मेरे पास जो मोर हैं इनमें से अक्सर के पंख गिर चुके हैं, कुछ के गिरना स्टार्ट हो चुके हैं, और 1-2 मोर मेरे पास ऐसे भी हैं जिनके पंख अभी तक पूरे के पूरे बरकरार हैं। अगर आपको मेल और फीमेल का फ़र्क का पता ना हो तो जो मेल होता है उसके बड़े बड़े पंख होते हैं और फीमेल के पंख नहीं होते, लेकिन जब पंख गिर जाते हैं तो इनका साइज़ भी तकरीबन बराबर हो जाता है, जो मादा मोर और नर मोर में मसलन। लेकिन नर की जो गर्दन होती है वो ज़्यादा लंबी होती है। ये आपको पर क्यों झड़ जाते हैं, ये सवाल आपके जहन में आता होगा। तो अभी देखें, ये जितने भी मोर बैठे हैं ये अपने परों की जो पंख की जो जड़ें हैं ना उनमें इनको खारिश होना शुरू हो जाती है अगस्त के एंड पे या सितंबर के शुरू में। तो ये अपनी जड़ों के जो शुरुआत होती हैं वहाँ पर अपनी चूंच मारना शुरू कर देते हैं और अपनी जो पंख होते हैं उनकी जड़ें कमज़ोर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पंख गिरना शुरू हो जाए। ये सामने देखें, ये पंख जो है ना गिराने की कोशिश कर रहा है, इसने अपने पंखों में चोंच मारना शुरू कर दिया है। ये ब्लैक शोल्डर पीकॉक जो है इसने तो तकरीबन अपने पंख गिरा दिए हैं। पाइड पीकॉक जो है इसके तकरीबन 10-12 पंख ही सिर्फ रह गए हैं, बाकी इसने गिरा दिए हैं। तो वो मोर जो सामने वो अपनी खुराक खाने में मसरूफ़ है। ये मोर जो होते हैं ये इस तरह के नेचुरल माहौल में रहना पसंद करते हैं, दरख्तों की शाखों पे चढ़ के ये आराम करते हैं। और वैसे तो आप इनको पिंजरों में भी रखेंगे तो ये पिंजरों में भी रहते हैं। जो मोर होता है इसकी औसत उम्र 50 साल होती है। एवरेज वज़न जो होता है वो इसका 4 से 6 किलोग्राम होता है। इसकी जो टेल होती है इसको ट्रेन कहते हैं। पंख जो है इसके 150 से 201 मोर के होते हैं। हर साल फरवरी और मार्च के शुरू में इनके पंख नए आ जाते हैं और अगस्त और सितंबर के मंथ में इनके पंख गिर जाते हैं। ब्रीडिंग सीज़न की बात करें तो इनका ब्रीडिंग सीज़न जो होता है वो अर्ली स्प्रिंग यानी कि मार्च अप्रैल में होता है।
मेटिंग से पहले मोर जो होता है वो अपने पंख फैला लेता है। बारिश वाला मौसम जो होता है वो इनका आइडियल मौसम होता है। इसकी मादा जो होती है वो एक ही वक्त में 4 से 8 अंडे देने की सलाहियत रखती है और 3 से 4 दफ़ा एक सीज़न में वो अंडे देती है। तकरीबन 20 से 30 अंडों की एवरेज उसकी एक सीज़न की होती है। मोर जो होता है ये 10 मील फ़ी घंटा की स्पीड से दौड़ भी सकता है और उड़ने की सलाहियत भी रखता है, क्योंकि ये परिंदा है तो इसलिए ये उड़ भी सकता है। तकरीबन 50 से 100 सेंटीमीटर जो है ये उड़ सकता है। टोटल लंबाई इसकी 5 से 6 फुट होती है और ये परिंदों में सबसे ज़्यादा लंबाई इसी मोर की होती है। वाइट पीकॉक के पंख में भी आपको वाइट पैचेस नज़र आ रहे होंगे। इसके परों में भी वाइट पैचेस होते हैं। ये पर फैलाए इसने जनाब, ये देखें कितना खूबसूरत पर है इसका। गर्दन के नीचे भी इसके वाइट कलर है। इसकी मोर की कलंगी होती है, कलंगी इसकी बड़ी ही खूबसूरत होती है। मादा जो होती है वो 2 साल के बाद ब्रीडिंग के काबिल हो जाती है, जबकि जो नर होता है वो जब उसकी उम्र 3 साल हो जाए तब जाके वो ब्रीडिंग के काबिल हो जाता है। मादा जो होती है वो अंडे सिर्फ दोपहर के वक्त में ही देती है। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, इन मुल्कों में ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इंडिया का ये कौमी जानवर है और इंडिया में इसको मजहबी एतबार से भी बड़ी अहमियत हासिल है। इसके जो पंख होते हैं, इसके पंख भी बहुत से मकासद में लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका एक पंख 50 से लेकर 500 रुपए तक बिकता है और इसके पंख को लोग खूबसूरत डिज़ाइनों में भी इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोग जो हैं ख़ास तौर पर इंडिया में वो इसको इस मकसद के लिए भी रखते हैं कि इस पंख को घर में रखा हुआ हो तो नेगेटिव चीज़ें, कहते हैं उनका ईमान है कि नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं ना वो घरों में नहीं आती। जिस तरह आप समझ लें मनूस, साया, ये चीज़ें उनका ईमान का हिस्सा है। पाकिस्तान में ये लोग इसको बड़े शौक़ से पालते हैं। घरों में रखने के अलावा इसको जनाब पाकिस्तान में आप सिंध में सहराए थर और थर पार्कर में भी देखा होगा। आपको एक अहम चीज़ बता दूं कि अगर आपको मोर रखने का शौक़ है तो इसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। बहुत से लोगों ने वैसे भी रखा होता है, लेकिन ऑफिशियली अगर आपने रखने हो तो लाइसेंस लेना ज़रूरी है। अगर आप इसको केज में रखना चाहें तो इसका केज का साइज़ 10 बाई 10 बाई 10 फुट होना चाहिए। और अगर आप इसकी खुराक की बात करें तो ये तकरीबन आप इसको मुर्गियों वाली खुराक ही खिला सकते हैं। फलों के बीज, गंदम, चावल, चने, दालें, इंसेक्ट्स, इवन कि आप इनको चारा जो होता है, ग्रीनरी, वेजिटेशन, ये बड़े शौक़ से खाते हैं। आप इनकी खुराक में दालें और इस तरह की चीज़ें भिगो के भी खिला सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक जो ये इसके पंख जब गिर जाते हैं तो इसकी खूबसूरती मांद पड़ जाती है और ये सारे मोर ही लुंडे हो जाते हैं। अगर आपको मोर रखने का शौक़ हो तो आपने इनके मसलन इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। बेसिक चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, खुराक का, इनके हैबिटेट का, और इनको आपने रखना है तो कौन कौन से हिफाजती इंतज़ामात करने ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर आपने कोई भी चीज़ रखी और आपको उसके रखने का पता ना हो तो आप अपना कीमती पैसा ज़ाया कर सकते हैं। अगर आपको मोर पालने के मतलब कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा जी। अभी आप इस मोर को खुराक खाता देखें और मुझे दें इजाज़त। ये वाइट पीकॉक जो है ये बड़ा रेयर होता है और मोरों में सबसे कीमती होता है। अल्लाह हाफ़िज़ जी, दुआओं में याद रखिएगा।